वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज का जो मेकअप है ना ट्यूटोरियल वो इस मेकअप के ऊपर है। करीब से भी दिखा देती हूँ। नो पेचनेस, नो ड्राइनेस और बिल्कुल सॉफ्ट ड्यूई मेकअप। ये वाला आप कैसा कर सकते हो मेकअप, उसके मैंने कुछ स्टेप्स आपको बताए हैं और कम प्रोडक्ट्स और मेरे इसमें कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स भी वो भी मैंने साथ साथ बताए। लेकिन आजकल ना इस तरह के मेकअप ट्रेंडिंग है, यानी नो मेकअप लोग बहुत कम मेकअप चल रहे हैं, ज़्यादा मेकअप नहीं चल रहे हैं। इससे आपकी एज भी छोटी लगती है। जब आप कम मेकअप करते हो ना तो आपकी एज भी यंग लगती है और आपके मतलब लुक भी बहुत नेचुरल लगती है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लगा लिया था टोनर एंड मॉइस्चराइजर आधा घंटा पहले। तो अब आई फील कि मेरी लेस अमाउंट में मैंने पेप्टाइड सीरम लगाया। ये बेस्ट सीरम है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये ज़रूर लगा लो मेकअप से पहले। तो आपकी कभी भी जो बीबी क्रीम होगी या फाउंडेशन लगाओगे तो कभी भी वो पैची नहीं करेगा। ठीक है। जैसे मेरी ऑयली स्किन है तो अच्छा मैं डायरेक्ट कभी भी इस तरह नहीं लगाती। अगर जिनकी आपकी ऑयली स्किन है और सेंसिटिव स्किन है और स्पेशली एक्ने स्किन है तो आप कभी भी कोई भी सीरम डायरेक्ट मत लगाओ। हाथ में लगाओ और हाथ से ऐसे ऐसे करके फिर उसको ऐसे टैप करो। मैं लगाऊंगी क्योंकि मुझे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे थोड़ी सी इस तरह की, देखें ना, ये नेचुरल फिनिश चाहिए। ग्लास स्किन के लगे नहीं, कुछ लगाया भी, लेकिन लगाया वो बहुत कुछ है। तो वो लगाएंगे। जैसे डे का है क्योंकि डे में ना हम जब कभी बहुत ज़्यादा फाउंडेशन लगाते हैं तो वो बहुत बुरी लगती है इसमें। और मेरी चाय भी ठंडी हो रही है और मैं गरम गरम चाय पीती साथ साथ। फिर जब मैं कहीं बाहर निकलती हूँ तो मेरा ये होता है कि मैं चाय पी के निकलूँ। मैं लगाऊंगी, जैसे डे मेरा है तो मेरा ये मोस्ट फेवरेट कहते हैं ना बेबी क्रीम। ये मेरी पता नहीं कितनी बेबी क्रीम होगी, नहीं 3 साल से मैं ये यूज़ कर रही हूँ। शीर की बेबी क्रीम बेस्ट अब तक ही मेरी। एक तो ये 50+ है, आपकी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है। दूसरा है कि ये बहुत मुझे सूट करती है मेरी स्किन को, तो इसलिए मैं इसी को रिस्टॉक करती हूँ। अभी जो आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ ना वो अल्ट्रा शीर अल्ट्रा मैं यूज़ कर रही हूँ। इसको इसके साथ हम मिक्स करेंगे जॉश की ये बेबी क्रीम। इसका जो मेरा शेड है वो ग्रेज है। ठीक है, ये भी अच्छी है बेबी क्रीम। अच्छा, मुझसे किसी ने ये भी पूछा था कि आपने इतनी सारी बेबी क्रीम का रिव्यू दिया, कौन सी अच्छी है। ये तो मेरी मोस्ट टॉप लिस्ट है। उसके बाद इसके साथ मैं मिक्स इसलिए इसको करती हूँ क्योंकि इसका जो शेड है ना वो डार्कर है मेरी स्किन के हिसाब से, तो बैलेंस आउट हो जाता है इन दोनों को यूज़ करने से। और दूसरा मेरी ये है मोस्ट फेवरेट, ये एम कॉस्मेटिक की बेबी क्रीम। अच्छा, अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, किसी ने मुझसे पूछा भी था। किसी और सीरम टाइप की है, मतलब ड्यूई इसमें है, हाँ ठीक है, और इसकी कवरेज इससे कम है, दैट्स इट। बाकी सारी चीज़ें, इसमें भी स्किन केयर मिला हुआ, इसमें भी स्किन केयर मिला हुआ, इसमें भी स्किन केयर मिला हुआ, तो ये आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता। तो ये एक बेस्ट चीज़ लगी मुझे पाकिस्तानी ब्रांड में कि ये लोग स्किन केयर के साथ आपको बेबी क्रीम दे रहे हैं। ठीक है, तो मैं मिस करूँगी इसकी। अगर आपको लाइट कवरेज चाहिए, अच्छा इसको भी मैं अकेले यूज़ नहीं करती, इसके साथ ही मिक्स करती हूँ, तो एक अच्छी सी लुक आ जाती है। लाइक पे आपको फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मैं इन दोनों को मिक्स करके लगा रही हूँ। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आपको हाई कवरेज चाहिए तो ये ले लें, मतलब हाई कवरेज नहीं, मतलब कवरेज चाहिए। और अगर कवरेज नहीं चाहिए, टाइप की चीज़ चाहिए, ये ले लें जिसमें कवरेज नहीं है। दोनों का सब कुछ सेम है। फाउंडेशन भी इसी के साथ मिक्स करके लगा देती हूँ क्योंकि ना ये आपके सन प्रोटेक्ट भी कर देता है, तो आपको टेंशन नहीं होती है कि आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई हुई। तो इसलिए भी मैं इसको लाजमी लगाती। ठीक है, पहले मैं इसको वो करूँगी मिक्स, उसके बाद फिर मैं उसमें वो लगाऊंगी जॉश। आप दोनों को मिक्स करके भी लगा सकते हो और आप ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है। अच्छा, जो मैंने पेप्टाइड सीरम लगाया है ना वो एज अ प्राइमर भी वर्क करता है, तो आप प्राइमर ना भी लगाओ, स्किप कर दो तो कोई इशू नहीं है। तो इस तरह का मेकअप ना आपका ना ड्यूई और एक नेचुरल लगता ही नहीं आपने कुछ लगाया हुआ। मैं आज कोई मूड में नहीं हूँ कि मैं करेक्टर शरेक्टर करूँ, इतनी लेयरिंग दूँ। ठीक है, तो आपकी जब इतनी लेयरिंग नहीं होगी ना, इस तरह का मेकअप आप उसमें जा रहे हो, डे में जा रहे हो। अच्छा, ये वाला मेकअप जो है ना आप डे में करो नाइट पे करो, दोनों में जाता है। ठीक है, इस तरह। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ये। ठीक है, इस तरह शेक कर लेंगे, हैंड में ही निकालेंगे, डायरेक्ट फेस पे ना निकाला करें। अक्सर मैं लोगों को देखती हूँ ट्यूब डायरेक्ट लगा देती। मैं ऐसे भी जा सकती हूँ अगर मुझे एक नेचुरल फिनिश पे चाहिए, लेकिन थोड़ी सी मुझे कवरेज चाहिए, तो मैं इसको इस तरह हाथों में मेल्ट करके इस तरह इसको मैं करूँगी। तो एक अच्छी सी आपको, अच्छा मैंने देखे कोई ब्रश यूज़ नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा तो ब्रश नहीं है, ये नहीं है। तो आज मेरा मेकअप उन लोगों के लिए भी है जो ब्रश ना भी हो तब भी आपका मेकअप अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए। और मैं अगर आपको पर्सनली बताऊँ ना अपना,
तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग ना हाथों की लगती है, सबसे ज़्यादा अच्छी। ठक ठक की आवाज़ आ रही है, वो बेयर कर लीजिएगा, बराबर में घर बन रहा है ना। थोड़ा सी अमाउंट में हम यहाँ लगाएंगे कंसीलर, ठीक है, उसको ब्लेंड करेंगे। देखिए मैं कोई भी अपनी शेपिंग नहीं दे रही हूँ कि लाइक जो एक टाइम पे चलता था ना, यहाँ शेप, अपनी ब्रोज को शार्प कर लेना, वो सब मैं कुछ भी नहीं कर रही, क्योंकि एक तो आजकल चल नहीं रहा है इस तरह का कोई भी मेकअप जो हार्श और शार्प आजकल चल रहा है, बिल्कुल सटल सा डुई सा नो मेकअप लुक। मैं अपना वो पैलेट देख रही किधर है, कि मुझे थोड़ा सा पिंक लुक चाहिए, तो मैं ये यूज़ करूँगी जॉश का एज अ आई शेड, ठीक है, ये भी अच्छा है, आप ले सकते हो। इसका शेड बड़ा प्यारा है, मतलब वो ऐसा नहीं है लाइक जो शॉकिंग पिंक नहीं है, लाइक वैसा नहीं है, पीच के साथ पिंक मिला हुआ, तो मुझे कुछ आई शेड ऐसा ही चाहिए, और वो भी मुझे मैट नहीं चाहिए, थोड़ा सा वैसा चाहिए, इसलिए मैं क्रीम बेस लगा रही हूँ अपने आईज पर, ठीक है जी, इस तरह, ठीक है। मेकअप में बहुत बारीक सा लाइनर लगाया है, और मैंने करेक्टर नहीं किया, डायरेक्ट मैं लगाऊंगी ये मतलब कंसीलर, बहुत ही लेस अमाउंट में, ठीक है, हल्का सा इधर, इस तरह। जितना लेस चीज़ें वजह से मैं आपको बताती रहती हूँ, उतना ही आपका मेकअप डुई और केकी नहीं लगेगा। लिटिल बिट ये इधर, क्योंकि ये मैट है और ये ड्यूई है, यानी ब्यूटीफाई बाय आमना का ये मैट है, तो मुझे ड्राई नहीं करना, तो ये मैट है, ठीक है। ब्यूटीफाई बाय आमना का ये थोड़ा सा लुमिनस है, तो इसे दोनों को मैंने मिक्स किया ताकि एक अच्छी सी मुझे इसमें कवरेज मिल जाए, ठीक है। और मैं अपना फाउंडेशन ब्रश देख रही हूँ किधर गया। ये वाला एरिया हमेशा फिंगर से करती हूँ मैं, कभी भी ब्रश से नहीं करती हूँ। इससे ये होता है कि ये ब्लेंड करना है लाइक दिस, स्लो स्लो करके हम ऊपर जाएंगे और इसकी कवरेज देंगे। अब अभी देखिए जो मेरी अंडर लाइन्स है ना, मैं उधर नहीं इसको ज़्यादा प्रोडक्ट्स को लगा रही हूँ, क्यों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुझे हर जगह से केक की लुक नहीं चाहिए, और इस तरह आप इस तरह इस उससे इस तरह ब्लेंड करने से ना कि आप लाइंस में नहीं जा रहे, तो आपकी आइज़ वो नहीं लगेंगी, ज़्यादा होता ना लाइंस आ जाती हैं, तो वो नहीं होती हैं। आप जितना प्रोडक्ट लाइंस में लगाते हो, फिर जितना आप हंसते हो ना, फिर वो लाइंस नज़र आना शुरू हो जाती है, तो आपने ये नहीं करना। सेट सबसे पहले हम अपने अंडर आई पे करेंगे। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ड्यूई लुक भी चाहिए, तो हम इसको कम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम ये जो लाइंस बन जाती है ना हल्की हल्की, इसको हमने इस तरह ब्लेंड करना है, और फिर हमने इसको सेट करना है। इससे सेट करेंगे, आप किसी भी प्रोडक्ट से सेट कर सकते हो। अच्छे से इससे किया, डस्ट ऑफ किया सारा, और इस तरह किया। अच्छा, इससे क्या होता है, इस तरह बिल्कुल लेस आपने, अब आप देखो, ठीक है। फिर आपने यूँ किया, डस्ट ऑफ करना, क्योंकि जितना आना है इसमें आना, जितना चले जाना वो चला गया है चले जाना चला गया। और ये इस तरह, इससे आपका आइस केकी नहीं लगेगी और सेट भी अच्छे से हो जाएगी। ये वाला एरिया जैसे हमारी ऑयली स्किन है ना, तो ये वाला एरिया हमारा ऑयल आता है इधर, तो आपने इधर लगा लेना है इस तरह लाइक दिस। अपनी आई लुक कंप्लीट कर ली नीचे की। अच्छा, मैंने आपको हमेशा बताया कि नीचे का आई मेकअप उतना ही इम्पोर्टेंट होता है जितना ऊपर का। बहुत ही लाइट सा मैंने पिंक शेड देके उसको न्यूड से अंडरलाइन किया है, और अब हम लगाएंगे ब्लश। लिप्स में मैंने न्यूड शेड लगा लिया है। अच्छा, ब्लश हम यहाँ लगाएंगे लाइक दिस, इस तरह, और इधर लगाएंगे इस तरह, ठीक है। ऊपर हमने यहाँ पर ब्लश लगा लिया, अब इसके ऊपर हम शी ग्लैम का ये लगाएंगे। अगर आपको पता होगा, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है, और ये मेरा ख़त्म हो चुका है इतना मैंने यूज़ किया है इसको हम फिंगर से ही लगाएंगे, क्योंकि ये तो नहीं आएगा। इस तरह, इससे क्या होगा, मेरी जो वो है ना मतलब ये जो ब्लश होगा वो थोड़ा ड्यूई, क्योंकि इसमें ज़ाहिर है वो मिला हुआ है, मतलब एक ग्लॉस है, और इसको एज अ ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं आप, तो मैं एज अ ब्लश भी इसको यूज़ करती हूँ। अब इसको ये लॉन्ग लास्टिंग भी है, आपका ब्लश कहीं नहीं जाएगा, और इसको आप जब यूज़ करेंगे ना लाइक दिस, तो बहुत नेचुरल और ड्यूई
इस तरह की लुक आएगी। तो आपको हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लिप पे भी शेड यूज़ कर सकते हो लाइक दिस, और लाइट सा पे आप इसको नोज पे ले जाओ लाइक दिस। तो आजकल ना मुझे इस तरह के मेकअप्स ना लुक्स एक तो बिल्कुल नेचुरल लग रहे होते हैं और अच्छे लग रहे होते हैं लाइक दिस। आप देखिए ज़्यादातर मेरा प्रेशर पीछे की तरफ है, और जो बच जाएगा प्रोडक्ट वो फिर मैं आगे लेकर आऊंगी। ठीक है, इस तरह लाइक दिस, जो बच जाएगा इधर लगा लो। तो आपको हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये मेरा हो गया लुक। अब हम आएंगे लिप पे। जैसे कि मैंने न्यूड लगाया हुआ, उसके बाद मैंने सिर्फ जस्ट नीचे में लगाऊंगी अपना, बहुत लेस अमाउंट लेंगे, ये हाइस का ले रही हूँ मैं। ठीक है, गुल शेड, और यहाँ लगाएंगे टच लाइक दिस। ये ठीक है, इसका रिव्यू भी मैं दे चुकी हूँ लाइक दिस, इस तरह। ठीक है, तो पिंक, ओहो मेरे इधर लगा हुआ था हाथ में। तो ये एग्जैक्ट आप तो डायरेक्ट भी लगा सकते हो, तो वो भी अच्छा शेड है, और आप ऐसे भी करके लगा सकते हो। तो ये था मेरा मेकअप आज का, और फाइनल लुक मेरा, मैं स्कार्फ पहनूंगी अब। ठीक है, और आई होप मेरा ये आज का आपका मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो अपने लाइक कमेंट शेयर कर देना है। अल्लाह हाफिज़। अभी खत्म।